रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन अकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इंग्लिश 518 का कोर्स शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 19 है जी, अंडरस्टैंडिंग रिसर्च रिजल्ट्स पार्ट 2 है इसका, कि हम किस तरह रिसर्च रिजल्ट्स को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। इसमें आगे हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, कि हम किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं न्यूमेरिकल डाटा को और उसको एनालाइज कर सकते हैं। Many researchers try to answer their research question by first converting their ideas and construct into some form of numerical data before analysis। कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़्यादातर जो रिसर्चर होते हैं वो अपने आंसर को या अपने रिसर्च रिज़ल्ट को पहले कन्वर्ट करते हैं अपने आइडियाज़ को इनटू न्यूमेरिकल डाटा, फिर उसको एनालाइज करते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि द मेन रीज़न इज़ दैट न्यूमेरिकल डाटा आर जनरली ईजियर टू वर्क विद दैन वर्बल डाटा। क्योंकि जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको एनालाइज करना, उस पर काम करना वर्बल डाटा से ज़्यादा आसान होता है। इसलिए ज़्यादातर जो रिसर्चर हैं वो अपने वर्बल डाटा को पहले न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि उस न्यूमेरिकल डाटा पे काम करना आसान होता है। उसके बाद आई बिलीव दैट देयर आर टू थिंग्स दैट अर्न अ लॉट ऑफ अबाउट स्टैटिस्टिक्स, मैथ फार्मूलाज एंड लॉट ऑफ टेक्निकल जॉर्गन्स। क्योंकि जब आपके पास न्यूमेरिकल डाटा आ जाता है, फिर आप उसको उस पर काफ़ी सारे मैथ फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं और टेक्निकल जॉर्गन्स वगैरह का इस्तेमाल करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। द सेकेंड हर्डल दैट पीपल मस्ट क्रॉस वैन डीलिंग विद द स्टैटिस्टिक्स इज द jargon स्टैटिस्टिक्स यूज। लेकिन जब आपने न्यूमेरिकल डाटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया, बना लिया, तो फिर आपने उस पर मैथ फार्मूलाज लगाने और टेक्निकल जार्गन लगाने, तो फिर बंदों के लिए, कुछ रिसर्चर के लिए ये हर्डल आती है कि वो समझ नहीं, उनको जो जार्गन स्टैटिस्टिक्स होती है उनका इस्तेमाल नहीं आता। तो उनको उसका इस्तेमाल भी आना चाहिए कि किस तरह उन्होंने फार्मूलाज वगैरह लगाने हैं और किस तरह जो और जो स्टैटिस्टिक्स जार्गन्स हैं उनको किस तरह इस्तेमाल करना है। और पॉपुलेशन इज़ द इंटायर नंबर ऑफ पीपल टू विच द रिसर्चर वांट टू जनरलाइज हिज और हर कंक्लूजन। जो पॉपुलेशन होती है वो एक इंटायर नंबर होता है, होल नंबर होता है बंदों का, जिनके मुताबिक उसने कोई रिसर्च करना होती है या कोई कंक्लूजन ड्रा करना होता है। और फिर वो उसमें से क्या कहता है, जो सैम्पल इज सब ग्रुप ऑफ टोटल पॉपुलेशन। और जो उसको फिर वो उसमें से एक सैम्पल लेता है, पूरी पॉपुलेशन में से एक से ज़्यादा सैम्पल लेता है और उनको ऑब्जर्व करके उनकी खूबियों को या उनकी खसूसियात करेक्टरिस्टिक्स को वो पूरी आबादी में से फिर जनरलाइज करता है, उनकी खसूसियात को ऑब्जर्व करके। और जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो क्वांटिटीज़ होती है या नंबर्स होते हैं जो कि हम हासिल करते हैं सैम्पल से। देयर आर एस्टिमेट्स ऑफ व्हाट वुड बी फाउंड इन पॉपुलेशन वर यूज्ड। क्वांटिटीज दैट आर गैदर्ड डायरेक्टली फ्राम द एंटायर पॉपुलेशन आर रेफर टू एज पैरामीटर्स। और ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि हमें डायरेक्टली पॉपुलेशन से मिल जाती हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। और पैरामीटर्स जो होती हैं वो ट्रू वैल्यूज़ होते हैं किसी भी पॉपुलेशन की। और फिर ये आपको मुख्तलिफ टर्म्स के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये टेक्निकल रिसर्च के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं। यूजिंग स्टेटिस्टिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट चांस वी आर टेकिंग ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक व्हेन इन्फरिंग फ्रॉम द सैम्पल टू द पॉपुलेशन। और जो हमें जो स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल है वो हमें बताता है कि किस तरह हम गलतियाँ कर सकते हैं सैम्पल से मालूमात लेने में, या एक सैम्पल से हम कौन कौन सी गलतियाँ कर सकते हैं पॉपुलेशन सैम्पल को मद्देनज़र रखते हुए पूरी पॉपुलेशन को समझने में। तो इस तरह जो स्टेटिस्टिक्स का यूज़ है वो हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए ताकि हम सैम्पल से जो पॉपुलेशन हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसकी खसूसियात को हम मैयर कर सकें। आगे जी अंडरस्टैंडिंग स्टेटिस्टिक्स ऑफ डाटा। फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरह हम जो स्टेटिस्टिक्स ऑफ डाटा है उसको हम समझ सकते हैं। देयर आर 3 बेसिक कंसर्न दैट शुड बी एड्रेस्ड व्हेन यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टू डिस्क्राइब न्यूमेरिकल डाटा। हमें 3 बेसिक चीज़ों को पता होना चाहिए जब हम न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर हम स्टैटिस्टिक्स डाटा अप्लाई कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों का ज़रूरी होना हमारे पास ज़रूरी है। द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन को हमने शेप करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है चीज़ों को। मेयर ऑफ एवरेज, हमने एवरेज चीज़ों को मेयर करना है। एंड मेयर्स ऑफ वेरिएशन, फिर हमने वेरिएशन को मेयर करना है कि हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है चीज़ों को, फिर हमने एवरेज को मेयर करना है, फिर हमने वेरिएशन को मेयर करना है कि चीज़ों में क्या क्या वेरिएशन आ रही है। तो इस तरह हम जो है हम अपने जो हमारा सैम्पल है, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है उसमें से हम अपनी मालूमात ले सकते हैं इन एट द बेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की शक्ल में। तो आगे देखते हैं जी, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द डाटा द सेकंड कंसर्न इज इन विच स्टैटिस्टिक्स यूज टू डिस्क्राइब एवरेज। जब हमने शेप कर लिया डाटा को, उसके बाद हमारा ये कंसर्न होता है कि हम जो हमारा सैम्पल है उसमें से हम एवरेज निकालें लोगों की, हम उस एवरेज डाटा हासिल करें। देर आर 3 मीन, मीडियन एंड मोड। और इसके जो 3 फॉर्म है, मीन, मीडियम और मोड, तो ये इसकी 3 फॉर्म है। किसकी? ये हैं जी
एवरेज हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। एट द थर्ड कंसर्न जो हमारा है वो है कि शेप ऑफ द डाटा इज़ व्हाट स्ट्रक्चर्स टू यूज इंडिकेट हाउ मच द डाटा वेरी। फिर हमने देखना है कि वेरिएशन हमने मालूम करनी कि भाई विद इन सैम्पल टू सैम्पल कौन सी वेरिएशन आ रही हैं। देयर आर आल्सो 3 डिफरेंट मेजर्स ऑफ वेरिएशन, और वेरिएशन को मेजर करने भी 3 तरीके हो सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, सेमी इंटरक्वार्टर रेंज और रेंज। ये 3 है वेरिएशन को मेजर करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये आपके 3 कंसर्न्स हैं जब आपने मेजर करना है। आगे जी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? द नल हाइपोथेसिस एज द वर्ड नल सजेस्ट द स्टेट दैट देयर इज आइदर नो रिलेशनशिप्स आर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। जैसे कि नल नाम से ज़ाहिर करता है, ये ऐसा हाइपोथेसिस है जिसमें ये जो ज़ाहिर करता है कि भाई दो चीज़ों के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाता, ज़ीरो रिलेशनशिप पाया जाता है, या दो ग्रुप्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये नल हाइपोथेसिस जब दो चीज़ों के दरमियान कोई तल्लक भी ना हो और उनमें कोई डिफरेंस भी ना हो। रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर इज रिसर्च हाइपोथेसिस द नल हाइपोथेसिस ऑलवेज देयर टू बी टेस्टेड। ज़रूरी नहीं है जो सा मर्जी रिसर्च हाइपोथेसिस आपने टेस्ट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। फ्यू पब्लिश स्टडीज इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जर्नल एक्सप्लिसिटली स्टेट देयर नल हाइपोथेसिस दिस डेज। और ज़्यादातर जो पब्लिश स्टडीज़ होती है वो सब जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो यूज़ हो रही हैं वो सबसे पहले अपने नल हाइपोथेसिस अप्रूव करती हैं, पहले वो नल हाइपोथेसिस को कंडक्ट करवाती हैं ये, और फिर उसमें से वो देखती हैं कि भाई उनके जो वेरिएशंस हैं वो किस तरह वकूफ़ पज़ीर हो रही है अपने उनके सिस्टम के अंदर। आगे जी टैंग 1967 ने इसने ये 5 नल हाइपोथेसिस क्रिएट किए थे कि पहला क्या था, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट मेन इफेक्ट फॉर नेचर ऑफ प्रोग्राम, के प्रोग्राम के नेचर के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती नेचर ऑफ प्रोग्राम की, और एज फैक्टर इन राइटिंग परफॉर्मेंस। तो इसने ये जो टी सैंग थी 1996 में, इसने 5 नल हाइपोथेसिस अप्रूव किए थे या इसने स्टेट किए थे, वो नीचे दिए हुए हैं, आप इनको एक दफ़ा पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर में आपने क्या करना है, इन्फरेंस स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 जनरल कैटेगरीज। इसके 2 कैटेगरीज हैं, एक है जी नॉन पैरामीट्रिक और दूसरी है पैरामीट्रिक। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसीज। जो नॉन पैरामीट्रिक है ये इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डाटा को एनालाइज करती है, और जो दूसरी है पैरामीट्रिक used for data stray too far from a numerical distribution and typically involve the use of means and standard deviation। और जो पैरामीट्रिक है ये डेविएशन जो मीन्स ऑफ डेविएशंस को मेजर करती है, एनालाइज करती है। तो इन दोनों में आपने फ़र्क करना है कि नॉन पैरामीट्रिक क्या करती है और पैरामीट्रिक क्या करती है, और ये जो है ये डाटा को मेजर करने के तरीके हैं। आगे रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप हो सकता है। नॉन पैरामीट्रिक प्रोसीजर अंडर देयर आर 2 प्रोसीजर दैट आर फ्रिक्वेंटली सीन इन पब्लिश रिसर्च। और नॉन पैरामीट्रिक प्रोसीजर की अगर आप बात करें तो इसमें 2 मज़ीद प्रोसीजर हैं जो कि फ्रिक्वेंटली तौर पर यूज़ करते हैं हम रिसर्च के अंदर। एक शी स्क्वायर है और एक है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो ये वो 2 तरीके हैं जो हम नॉन पैरामीट्रिक प्रोसीजर के अंदर यूज़ करते हैं रिलेशनशिप शो करने के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान। देयर आर सेवरल अदर, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं बट दे आर लेस कॉमनली यूज्ड, वो कम यूज़ होते हैं। All of them have to do with assessing whether relationship exists between at least 2 variables। ये तमाम जो तरीके ये यूज़ होते हैं कि 2 वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको शो करने के लिए। द पर्सन शी स्क्वायर प्रोनाउंस्ड की स्क्वायर एंड पोर्ट्रेड विद द ग्रीक सिंबल इज़ द प्रोसीजर ऑफ प्रीफरेंसेस व्हेन डीलिंग विद डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो जब हमने फ्रिक्वेंसी फॉर्म को हमने फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में डाटा को अगर हमने एनालाइज करना हो या हमने डाटा को शो करना हो या हमने डाटा को प्रोसेस करना हो, तो हम वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम शी स्क्वायर के ज़रिए हम शो करते हैं। तो ये इस तरह ये रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के किस तरह हम 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं। इसी के साथ आपका जो लेसन नंबर 19 है ये कंप्लीट होता है। इसमें सर आपको बता रहा है कि भाई आपने किस तरह डाटा को प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है, और फिर आपने वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप किस तरह कायम करना है, इसके क्या क्या तरीके हैं ये आपको बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेसन नंबर 20 शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा।